हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड हम लोग सबसे पहले देखेंगे एल्डिहाइड को, फिर देखेंगे कीटोन को और फिर देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये तीनों कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें चैप्टर, पहले हमको इसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि कोई एल्डिहाइड है तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्यों एल्डिहाइड है या फिर कोई और फंक्शन हो। तो इन तीनों को एक साथ पढ़ने का पर्पस, एक साथ पढ़ने के पीछे पर्पस ये है कि तीनों में एक चीज कॉमन होता है, C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O तीनों में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, सब में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो सब में प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, एसिड में भी होता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन से एक हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड है। अगर उसमें कार्बन C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन, इससे कनेक्टेड दोनों तरफ R ग्रुप हो, कोई मिथाइल इथाइल या दोनों तरफ सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो कीटोन हुआ। और अगर CO के किसी भी एक साइड, चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, अगर OH लिखा हुआ है तब वो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। ये H है तो एल्डिहाइड, बट OH है तो वो एसिड है, बस CO से डायरेक्ट लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो एल्डिहाइड हुआ, ये कीटोन हुआ और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। तीनों में कॉमन क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप तीनों में प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बोनिल कंपाउंड है। और भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, एमाइड होते हैं, एनहाइड्राइड होते हैं, बट अभी हम लोग इन तीनों के बारे में देखेंगे। अब एक चीज और क्या है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप को हम ठीक से नोटिस करें जो कि तीनों में है, तो हम एक कॉमन प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड है तो कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन कैसा चार्ज कैरी करेगा, स्लाइट नेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन कैसा चार्ज कैरी करेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, इसलिए माइनस चार्ज। तो ये खींच लेगा अपनी तरफ तो इसको फायदा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस चार्ज। और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको लॉस करना पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन इससे खींच लेगा तो लॉस होगा, इसलिए स्लाइड प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है। तो जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, वहां पे हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब कि जहां पे लोन पेयर्स प्रेजेंट हो, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया। क्यों खींच लिया, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किससे, कार्बन से। कौन, ऑक्सीजन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ। और जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर माना जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में एक चीज कॉमन क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। तो तीनों में कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलेंगे, और तीनों में ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। ये बेस के जैसा बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो किसके जैसा बिहेव करता है, वो सेंटर बिहेव करता है लेविस बेस के जैसा। और जिसके पास प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, कोई और मॉलिक्यूल आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन लेगा, ये किसके जैसा एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा लेविस एसिड के जैसा एक्ट करेगा, ये सेंटर। तो ये तो बेसिक हुआ। अब ये कार्बोनिल ग्रुप पोलर होता है, इसलिए एल्डिहाइड भी पोलर होता है, कीटोन भी पोलर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पोलर होता है। तो तीनों के तीनों कंपाउंड पोलर नेचर के होंगे। क्यों पोलर होंगे, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर एंड इज सफिशिएंटली पोलर। ये ईथर से ज्यादा पोलर होता है।
आगे देखेंगे हम लोग ये सब चीजों को फिर से। तो ये बेसिक था इतना। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के मेथड्स को देखेंगे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कि एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे देखते हैं जो सबसे कॉमन भी है, ओजोनोलाइसिस। और वैसे 11th क्लास के सिलेबस का भी पार्ट है ओजोनोलाइसिस। तो यहाँ पे यूज है तो हम लोग इसको यहाँ देखेंगे और इससे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ओजोनोलाइसिस को। क्लियर? तो ठीक। तो ओजोनोलाइसिस का यूज एक्चुअली एल्कीन से एल्डिहाइड एक कीटोन बनाने के लिए होता है। सबसे पहले तो है कि ओजोनोलाइसिस हम दोनों चीज बना सकते हैं, इससे कीटोन भी बन सकता है और ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड भी बन सकता है। एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, दोनों के लिए यूजफुल है ये। अब एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। एल्कीन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कि जो एल्कीन दिया हुआ है वो कैसा है। एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, दोनों भी बन सकता है एक साथ, ये भी हो सकता है। तो किस पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। तो देखते हैं ओजोनोलाइसिस कैसे होता है। ओजोनोलाइसिस एक्चुअली 2 स्टेप का प्रोसेस है और नाम से ही पता चल रहा है ओजोनो मतलब कि ओजोन का यूज करना है, और लाइसिस का मतलब ये होता है क्लीव करना, ब्रेक करना किसी चीज को। तो ओजोन से अगर हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा ओजोनोलाइसिस। अब यहाँ पे ये एल्कीन, कोई भी एल्कीन है, जैसे कि हमारे पास एक एल्कीन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ओजोनोलाइसिस सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है। डबल बॉन्ड में जो सिग्मा और पाई है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिर्फ इसको ब्रेक करेगा। बाकी जगह पर जहां पे सिंगल बॉन्ड है उसको अफेक्ट नहीं करता है। तो ओजोनोलाइसिस हमेशा सिर्फ डबल बॉन्ड को अफेक्ट करेगा। तो इधर सिंगल बॉन्ड है, इसे सपोज कर लेते हैं कि R है या फिर H है, इधर भी R है या H है, ऐसा कुछ भी एक एल्कीन है हाइपोथेटिकली, और ओजोनोलाइसिस इसका हम कर रहे हैं। तो जब इसको हम ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे, पहले ओजोनोलाइसिस है तो ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ओजोन क्या होता है ना, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है और ओजोन जो है इस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को, इस बॉन्ड को पूरा ब्रेक कर देता है। मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा, ये R, इधर का H, इधर का C, इधर का R, इधर का H, ऐसे दोनों बॉन्ड को पूरा ही ब्रेक कर देगा। और ब्रेक करके यहाँ पे तीनों ऑक्सीजन इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। इस कार्बन के सामने यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इस कार्बन के सामने यहाँ पे एक ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ लिखिए। चाहे तो हम इस दोनों को ऊपर और इसको नीचे भी लिख सकते हैं। अब ये सबको कार्बन से हम कनेक्ट कर देते हैं सिंगल बॉन्ड से। तो ऐसा एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, 5 मेंबर बनता है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। इस रिंग को बोलते हैं हम लोग ओजोनाइड। ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये ओजोनोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप है। अब क्योंकि ये 2 स्टेप प्रोसेस है तो इसमें एक स्टेप और होगा। इसके बाद क्या होगा कि इसको रिएक्शन कराया जाता है जिंक वाटर के साथ, ZnH2O के साथ। तो जिंक वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो होता ये है कि 2 पार्ट में टूट जाता है। ऐसे एक टुकड़ा इधर ऐसे चला जाएगा, तो इधर का टुकड़ा ये जो कट के निकलेगा इधर, वो क्या क्या निकलेगा अगर इसको हम ठीक से देखें तो क्या क्या बच रहा है इसमें। ये हो रहा है R के साथ क्या है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है C के साथ क्या है सिंगल बॉन्ड H लिख लिए, फिर क्या है O, ये वाला O। इस O को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी, हम अभी नीचे ही लिख देते हैं O। लेकिन इस O के साथ ना डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि अगर हम सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में ही अभी लिखेंगे तो कार्बन का 4 बॉन्ड मेंटेन नहीं होगा, 1 2 और इधर 2 होना चाहिए 4। तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा क्लीवेज के बाद। तो ये R लिखे हम, फिर सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिखे, फिर C था C लिखे, सिंगल बॉन्ड H था H लिखे, बस O वाले बॉन्ड को हम डबल किए, बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, इधर से भी एक टुकड़ा निकलेगा, इधर से क्या बनेगा,
वैसे ही देख कर लिखना है। आर है तो आर लिख देते हैं, फिर और क्या है सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड दे दिए, फिर सी है तो फिर सी लिख दिए, फिर इधर एच है तो एच को भी लिख देते हैं, फिर नीचे की तरफ क्या है डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड ओ लिख दिए। ये सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना के लिख रहे हैं इसी वाली चीज को, ठीक है। ये तो दो तरफ का हुआ है, और ये ओ कहाँ चला गया तो ये ओ जिंक के साथ ZnO बन जाता है, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनता है जैसे कि इसमें बना है 2 मोल एल्डिहाइड बन गया हमारा, CHO है ये भी CHO है तो 2 मोल एल्डिहाइड बना। तो ऐसे ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे अगर R होता तो यहाँ पे H नहीं लिख के R लिखते, फिर वो कीटोन बन जाता। तो एक जनरलाइज फॉर्म हुआ। अब इसके बाद हम इसका यूज देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। अब कोई रियल एग्जांपल लेते हैं पहले, तो रियल एग्जांपल ही लिखेंगे हम लोग। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन है हमारे पास, नाम है इसका प्रोपीन। अब प्रोपीन का हम रिएक्शन करते हैं ओजोन के साथ, O3 के साथ, तो क्या बनेगा O3 के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, तो हम बताएंगे सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है जहां पे कार्बन कार्बन डबल है, और सिर्फ कार्बन कार्बन डबल को और किसी को नहीं। तो इस डबल बॉन्ड को सिर्फ हम हटा के लिखेंगे, बाकी सब चीजों को लिखेंगे। तो CH3 है उसको लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है उसको भी लिखेंगे, CH है उसको भी लिखेंगे, इधर CH2 है इसको भी लिखेंगे, डबल बॉन्ड को नहीं लिखेंगे। अब इस C के सामने जहां पे डबल बॉन्ड था और इस C के सामने 2 O लिख दिए, एक O ऊपर लिख दिए, ये क्या बना दिए, इससे सबको कनेक्ट कर दिए, ये बना दिए हम ओजोनाइट। ओजोन से बन गया ओजोनाइट। अब ओजोन को किससे रिएक्शन कर देते हैं, फिर ओजोनाइट का रिएक्शन किससे कर देते हैं, फिर ZnH2O से। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन करते हैं मेटल के साथ। तो ये ब्रेक कर देगा, ऐसे ब्रेक कर देगा, ये ऐसे ब्रेक होगा। मैकेनिज्म नहीं है, हम यहाँ प्रोडक्ट लिखने के लिए सीख रहे हैं कैसे लिखना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब इधर का टुकड़ा, इधर क्या टुकड़ा ये बचा, इधर से इधर सोचना है। तो CH3 है, हाँ तो CH3 लिखे, फिर सिंगल बॉन्ड दिए, फिर C है C लिख दिए, फिर H है, H को चाहे तो हम अलग करके भी लिख सकते हैं, CH लिख दिए, फिर क्या है O है, O को कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड लिख दिए। उधर क्या बचा है, इधर CH2 है ये, तो CH2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, और कोई बात नहीं तो CH2 को एक साथ लिखना चाहे तो एक साथ भी लिख सकता है। मतलब अगर कोई CH2 को ऐसे रहने दे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसे ज्यादा बेटर लगता है इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो C इधर भी H इधर भी H, क्योंकि और कुछ लिखने को है नहीं हमारे पास, तो हम H को ही अलग अलग करके लिखते हैं। फिर नीचे क्या है O, तो ये O कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड O प्लस एक O जो बचा वो ZnO बन के निकल जाएगा, चाहे तो उसको लिख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं उसको। तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ठीक है। अब बार बार इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको डायरेक्टली ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखते हैं उसको। जैसे यहां पे हम लिख दें ओजोन, एक बार ओजोन से रिएक्शन करते हैं, दूसरी बार ZnH2O से रिएक्शन करते हैं, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन होता भी है और पूछ लेते इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम चाहे तो रफ में ओजोनाइट बना सकते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसको यहाँ पे लाके कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वे भी है। सिंपली क्या करना है कि डबल बॉन्ड तो ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा तो क्या लिख देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ब्रेक करेगा तो इधर क्या बच जाएगा, CH2। अब कुछ भी नहीं करना है, ब्रेक किए हो कौन सा कार्बन है, यहाँ का कार्बन है और यहाँ का कार्बन है, उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O लिख देना है जहां पे हम ब्रेक किए हैं, डबल बॉन्ड O, प्रोडक्ट बन गया ये, ऐसे ही प्रोडक्ट बनता है। और इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख देते हैं, इसी चीज को थोड़ा सही दिखता, CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, H को अलग करके लिख देंगे इसको, और इसमें भी इधर और उधर कुछ भी है नहीं तो इसी दोनों H को अलग अलग करके लिख देते हैं, और डबल बॉन्ड प्रोडक्ट बन गए। तो इस चीज को ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, तो हम ऐसे नहीं लिख के ऐसे जनरली लिखा करते हैं हम लोग। वैसे है दोनों ही से, तो ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अगर हमारे पास
ये कंपाउंड होता, सपोज करते हैं कि CH3 होता, C होता, CH3 होता, डबल बॉन्ड C होता, H होता और CH3 होता। अब इसका प्रोडक्ट लिखना होता, ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं तो पहले किससे रिएक्शन करेंगे, O3 के साथ, फिर किससे रिएक्शन करेंगे, ZnH2O के साथ। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब हम क्या बता रहे हैं, ओजोनोलाइसिस में सिर्फ डबल बॉन्ड को हटाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो CH3 फिर C फिर CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, उसको हम हटा दिए। फिर क्या कर देते हैं, प्लस लिख देते हैं हम। इधर क्या था, CH3 लिख दिए, फिर क्या था CH, तो CH लिख दिए। अब क्या करना है, तो जहां पे ब्रेक किए हैं वो कार्बन ये है और वो कार्बन यहाँ पे है CH पे, तो C और C यही दोनों कार्बन है, इसी के बीच में डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देना है, बन गया प्रोडक्ट। इसी को कोई चाहे तो इधर से खाली जगह दिख रहा है, इस H को इधर नहीं लिख के, जब तक इधर कोई नहीं है तब तक इधर H लिख दिए, तो ये थोड़ा और बेटर लगेगा देखने में, और कोई बात नहीं है, बाकी ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ये कीटोन बन गया CO, इधर भी R इधर भी R, और ये एल्डिहाइड बना, तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकता है। उसके बाद फिर एक और रिएक्शन देखते हैं। अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि ये होता है एल्कीन, ये होता है एल्कीन, और इसका ओजोनोलाइसिस करने के लिए बोल दिया जाता कि O3 है और ZnH2 है, इसका ओजोनोलाइसिस करो, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो हम तो बोल रहे हैं ना, कुछ भी नहीं करना है, बस डबल बॉन्ड को हटा देना है। तो बॉन्ड को हटाना है, कार्बन कम ज्यादा नहीं करना है, भी ध्यान देना है। कार्बन इसमें कितना था, 3 and 2 5, 3 and 2 5, कार्बन सेम है। तो डबल बॉन्ड को हटाना है, तो डबल बॉन्ड को हटाकर कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख दिए इसको। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसी डबल बॉन्ड को नहीं दिखाना है, बॉन्ड को नहीं दिखाएंगे, तो फिर क्या करते थे उसके जगह पे, उसके जगह पे लिख देना है डबल बॉन्ड O, तो ऐसे लिख देते हैं डबल बॉन्ड O। इसमें भी क्या लिख देंगे, ऐसे डबल बॉन्ड O, जहां पे ब्रेक किए थे वही तो करते थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड कितना दिख रहा है, 2 और 1 3, चाहे तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर देंगे, थोड़ा सा वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर दिखेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2 बॉन्ड और इधर 1 3, यहाँ पे एक हिडन हाइड्रोजन होगा, उसको शो कर देते हैं, यहाँ पे भी एक हिडन हाइड्रोजन होगा, इसको शो कर, बन गया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। इसके बाद अगर हमारे पास ये कंपाउंड होता तो क्या बनता, जैसे यहाँ पे CH3 है, इसको हम अगर सेम ट्रीटमेंट दें तो क्या बनेगा, सेम ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड को हटाना है, तो हम बिल्कुल सेम वैसे ही लिख देंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। इधर CH3 था तो CH3 लिख दी। बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ और यहाँ के बीच का बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड O दिखा देंगे, ऊपर या नीचे किसी भी साइड दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा देंगे। फिर H और यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड O, ऐसे दिखा दी, बन गया प्रोडक्ट। यहाँ पे H दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 2 और 2 बॉन्ड नीचे की तरफ, 4 मेंटेन है इसका। यहाँ पे बस H दिखा दी, चाहे तो इस H को स्किप कर सकते हो, क्योंकि बॉन्ड लाइन फार्मूला है, और बॉन्ड लाइन फार्मूला में हाइड्रोजन को शो करना कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं होता है। तो ऐसे ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब एक चीज और, अगर क्वेश्चन को अपोजिट करके दे दे, जैसा कि NCERT के भी एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन ऐसा है कि प्रोडक्ट ही लिखा हुआ है और रिएक्टेंट पूछा है, तब कैसे बनाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि कोई एल्कीन A है जिसका हम ओजोनोलाइसिस किए और फिर ZnH2O के साथ रिएक्शन किए, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। अगर इसमें ये बन रहा है, सपोज कर लेते हैं कि प्रोडक्ट है CH3 CHO प्लस CH3 CO CH3, ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो अल्कीन कौन सा होगा। तो यही हमको बताना है कि अल्कीन कौन सा होगा, किस अल्कीन से बन रहा होगा। तो इसका बहुत आसान तरीका है, इतना तो कंफर्म है कि एल्कीन से ही बन रहा होगा ये जो भी बन रहा होगा। तो हम क्या करेंगे ना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपने मन से लिख लेंगे एक जगह पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। एक कार्बन इसका मान लेंगे, दूसरा कार्बन इसका मान लेंगे। तो एक कार्बन जो है इधर का है
एक कार्बन इधर का है। अब इसमें क्या है कि ये कार्बन है, इसमें तो दो कार्बन है, एक CH3 वाला एक कार्बन है और एक CHO वाला एक कार्बन है। ऑक्सीजन वाला कार्बन कौन है? ये कार्बन ऑक्सीजन वाला है, ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन का कार्बन है। तो इसमें करना क्या है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिख लेना है अपने मन से। उसके बाद फिर क्या करना है कि इसमें ढूंढना है कि इसमें ऑक्सीजन वाला कार्बन कौन है। तो ऑक्सीजन वाला कार्बन तो यही है, दो ही कार्बन है मेरे पास, एक ऑक्सीजन वाला कार्बन और एक CH3 वाला कार्बन। तो ये जो कार्बन यहाँ पे जो हम दो कार्बन अपने मन से लिखे हैं, उसमें से ये वाला जो कार्बन होता है ना, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड के अभी लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, राइट साइड की बात बाद में करेंगे। ये जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन वाला ही कार्बन होता है, मतलब कि यही वाला कार्बन यहाँ पे लिखा हुआ, यही वाला कार्बन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस कार्बन को हम लिख दिए, ठीक है। इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है, H है, तो H लिख दिए। इसके साथ O को छोड़ के, O को स्किप करना है, H जुड़ा हुआ H लिख दिए। इसी के साथ और क्या जुड़ा हुआ है पीछे, CH3, तो CH3 लिख दिए, ठीक है। अब इधर वाला ये कार्बन हम जो लिखे हैं वो कहाँ का कार्बन था, तो सेकेंड प्रोडक्ट का। तो सेकेंड प्रोडक्ट में तो तीन जगह कार्बन है, 1 2 3। कौन वाला कार्बन ये है, तो ये ऑक्सीजन वाला कार्बन हमेशा होता है। तो ऑक्सीजन वाला कार्बन ये है, ठीक है। ऑक्सीजन को तो स्किप करना है, ठीक है, स्किप कर दिए। तो इस C के एक तरफ क्या है, बाईं तरफ लेफ्ट साइड क्या है, CH3, तो CH3 लिख दी। इस C के राइट साइड क्या है, CH3, तो ऊपर या नीचे कहीं भी लिख देंगे CH3। यही प्रोडक्ट हो गया। अगर हम इसको चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट अगर हम ब्रेक करके बनाए तो यही प्रोडक्ट बनेगा, CH3CHO, CH3CHO लग जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हटा देंगे, तो CH3CH3 और बीच में CO, CH3CH3 बीच में CO। तो ऐसे बनता है ये प्रोडक्ट। एक और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन हो और इस बार प्रोडक्ट दे दे ऐसा कुछ, CH3 CO CH2 CH3 और प्लस दे दे HCHO, एक ही कार्बन, तो कौन सा एल्कीन होगा, कैसे पता करें? बहुत आसान है, वही तरीका है। दो कार्बन लिख लेंगे, डबल बॉन्ड, एक कार्बन इसका होगा, एक कार्बन उसका होगा। इधर वाले की बात कर लेते हैं, तो ये वाला कार्बन कौन सा है, ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो उससे क्या जुड़ा हुआ है, O को तो लिखना नहीं लिखेंगे। और क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो लिख दिए CH3। और क्या इससे कनेक्टेड है, दूसरी तरफ CH2 तब CH3, तो दूसरी तरफ हम लिख दिए CH2 और CH3। इस कार्बन का तो हो गया, चलो 1 2 3 4, 2 3 4 इधर का लिख दिए। उधर का पार्ट डबल बॉन्ड को उस साइड का, इसमें कितना कार्बन, 1, इसमें भी 1, CO वाला कार्बन होगा, यही कार्बन CO वाला है। तो O को हटा के क्या बच रहा है इसमें, 2H, तो हम चाहे तो यहाँ पे लिख देते हैं 2H CH2, या H अलग करके भी लिख सकते हैं, बन गया प्रोडक्ट। यानी कि सॉरी आंसर आ गया, यानी कि इसी अल्कीन से ये बनता होगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो, सेम क्वेश्चन हो और ये प्रोडक्ट, जैसा कि एक क्वेश्चन भी है ऐसा NCERT कि हमारे पास अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है, 2 मोल बन रहा है ये, तो किस एल्कीन से बन रहा होगा, ऐसे ही लिख दिया 2 मोल। तो इसको खुद से सॉल्व करके ट्राई करना है, फिर हम बताते हैं, अभी बता भी देते हैं। तो इसको अगर 2 मोल लिखा हुआ है ना, तो हम अपने मन से इसको क्या कर सकते हैं, 2 मोल को ऐसे लिख सकते हैं। 2 मोल ऐसे समझ लेंगे, 1 मोल और 1 मोल, जैसे अलग अलग जब तक लिखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो 2 मोल यहां पे ऐसे लिख दिया। अब इसका A एल्कीन क्या बनेगा, तो हम क्या बोले कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपने मन से लिख लेना है, लिख लिए। तो ये कार्बन कौन सा है, ये इधर का होगा, एक कार्बन उधर का होगा। जब 2 मोल देना तो एक ही मॉलिक्यूल को 2 बार लिख लेना है और फिर ऐसे अकॉर्डिंगली कर लेना है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पे, ये कार्बन जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड का कार्बन ये यहाँ से होगा और एक डबल बॉन्ड का कार्बन यहाँ से होगा। तो ये वाला कार्बन इसमें O को स्किप करके लिखना है, तो ये लिख दिए हम, यहाँ का कार्बन ये ऑक्सीजन वाला कार्बन। अब इसके बाद इधर क्या है, रिंग है, तो रिंग लगा दिए हम ऐसे। इधर भी क्या है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, रिंग जुड़ा हुआ है, ऐसे लिख दिए।
ऐसे। अब यहाँ पे सी दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सी नहीं भी शो करेंगे तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यही एक एल्कीन होगा, इसको हम ब्रेक करके सोचे तो ये बनेगा कि नहीं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक वो यहाँ लग जाएगा, एक वो यहाँ लग जाएगा, यही बनेगा। तो ऐसे हम लोग असाइन कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल, ये जो प्रोडक्ट बना होगा वो किससे किससे बना होगा। एक बार ये वेरीफाई भी कर लेना है, ब्रेक करके सोच भी लेना है कि बनेगा कि नहीं ओजोनोलाइसिस करें, बिल्कुल बनेगा। तो ये था ओजोनोलाइसिस, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। थैंक यू।